हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। सो दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले हमारे एक क्लाइंट रोहित, उन्हें प्लॉट खरीदना था। अब वो मेरे पास आए, आकर उन्होंने कहा कि भाविन तुम्हें पता है मेरे अंकल ने 2004 में 10 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा था और आज उनके पैसे 3 गुना हो गए, यानी उन्हें 30 लाख रुपए मिल रहे हैं उस प्लॉट को बेचने पर। तब मैंने रोहित से पूछा कि क्या तुम्हारे अंकल ने इस प्लॉट को खरीदते समय कोई लोन लिया था? तो रोहित ने कहा हाँ लिया था। चलिए तो कुछ कैलकुलेशंस और स्क्रीनशॉट्स की मदद से देखते हैं कि एग्जैक्टली प्लॉट पे कितना फायदा होगा या क्या प्लॉट पे नुकसान होगा। लेट्स गो वन बाय वन। इस स्क्रीनशॉट के अनुसार प्लॉट की वैल्यू थी 10 लाख रुपए और आज वो प्लॉट 30 लाख रुपए में बेचा जा रहा है, विच मींस कि 3 गुना हो गई उस प्लॉट की वैल्यू। और अगर हम उसका CAGR देखें तो 10 सालों में ये जो प्लॉट का दाम है वो 12% से कंपाउंड हुआ है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 12% बहुत ही बुरा रिटर्न है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि 12% बहुत अच्छा रिटर्न है। इट्स अ वेरी नॉमिनल रिटर्न, क्योंकि इक्विटी भी जो है एज एन एसेट क्लास इतना रिटर्न लॉन्ग टर्म में देती ही है। लेट अस लुक एट स्क्रीनशॉट नंबर 2। अब उनके अंकल ने जो है 8.5 लाख रुपीस का लोन लिया, 10% का इंटरेस्ट रेट था और 10 सालों तक उनके अंकल ने जो है 11,232 रुपीस का EMI चुकाया, विच मीन्स कि उन्होंने टोटल 8.5 लाख के अगेंस्ट बैंक को 13,47,900 रुपीस के आसपास चुकाया। तो जो इंटरेस्ट है वो बनता है अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपीस, 4,97,000 और 4,98,000 टू बी प्रिसाइज। अब उनके अंकल ने 2,000 रुपीस पर मंथ का मेंटेनेंस भी पे किया, यानी 10 सालों में उनके अंकल ने 2,40,000 रुपीस का मेंटेनेंस भी पे किया। अब ये जो इंटरेस्ट है 4,97,000 रुपीस का और 2,40,000 रुपीस का जो मेंटेनेंस है, ये तो कॉस्ट हुआ ना, क्योंकि उन्होंने प्लॉट को अक्वायर करने के लिए बैंक से लोन लिया और ब्याज भरा, और मेंटेनेंस भी जो है वो तो कॉस्ट हुआ लैंड को मेंटेन करने के लिए। चलिए तो अब आगे देखते हैं, जब उनके अंकल ये लैंड को बेचेंगे तो उनको कितना टैक्स देना होगा। लेट्स लुक एट नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। अब इस स्क्रीनशॉट के अनुसार अगर हम इंडेक्सेशन की बात करें तो गवर्नमेंट कहती है कि इन्फ्लेशन भी तो है, यानी 10 लाख का प्लॉट अगर 10 साल बाद बेचा तो उसकी कीमत 10 लाख नहीं होगी, महंगाई के कारण उसकी कीमत बढ़ चुकी होगी। तो अगर हम इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते हैं तो 2013 जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था वो था 220 और 2023-2024 का है 348, यानी 348 डिवाइडेड बाय 220 इंटू 10 lakhs। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट बनता है 15,81,000 के आसपास, यानी 30 लाख रुपीस में जो प्लॉट बेचा माइनस 15,81,000 रुपीस, तो उनके अंकल का जो कैपिटल गेन बनेगा वो होगा 14,18,000 रुपीस, और इस कैपिटल गेन पर वो 20% का टैक्स पे करेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो यहां पर 2,83,000 का वो टैक्स पे कर रहे हैं। सो नाउ लेट अस लुक एट वन मोर स्क्रीनशॉट। अब सेलिंग प्राइस थी 30 लाख रुपीस, टैक्स उन्होंने पे किया 2,83,000 रुपीस, बैंक को इंटरेस्ट चुकाया 4,97,000 रुपीस का, मेंटेनेंस पे किया 2,40,000 रुपीस का, यानी इनकी जो नेट प्रॉफिट बनेगी वो बनेगी ओनली 19,78,000 रुपीस। अब अगर हम इसका CAGR निकालते हैं तो इसका जो CAGR निकल कर आता है वो है ओनली 7%। तो जैसे कि हमने पहले स्क्रीनशॉट में देखा कि CAGR जब हमने सिंपल मैथमेटिक्स किया कि 10 लाख का 30 लाख में उन्होंने प्लॉट बेचने के लिए निकाला है और शायद उन्हें बायर भी मिल रहा है, तो 12% का CAGR अच्छा खासा लग रहा था। लेकिन अगर हम देखते हैं कि उनके अंकल इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, मेंटेनेंस भी पे कर रहे हैं, टैक्स भी पे कर रहे हैं, तो मोटा मोटी जो है उनका CAGR 12% से घटकर सीधे सीधे 7% पर आ जाता है। तो अक्सर हम ना फोमो में आ जाते हैं कि किसी और ने प्लॉट खरीदा था 10 साल पहले, अब 3 गुना हो गया, 5 गुना हो गया। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि प्लॉट मत खरीदिए, लेकिन उसके पीछे का मैथमेटिक्स समझिए। आपको पता है प्लॉट खरीदने के पीछे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम उसे खरीदते हैं तब भी हमें ब्लैक मनी देना पड़ता है, और जब हम उसे बेचते हैं तब जो बायर है वो भी हमें काफी सारा पैसा ब्लैक मनी के तौर पर लौटाता है, सो दैट उसकी जो डीड वैल्यू है वो कम हो जाए प्लॉट की। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, हमारे जो क्लाइंट है रोहित, वो एक सैलराइड इंसान है, वो इस ब्लैक मनी का क्या करेंगे जब वो अपना प्लॉट बेचेंगे तब?
ब्लैक मनी खुद से तो बढ़ने वाला है नहीं, उसे जो है अकाउंट में डालना पड़ेगा, और जब वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करेगा तब उसे दोबारा से कोई चार्जेस देने पड़ेंगे। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। एक जो प्लॉट होता है वो इलिक्विड एसेट होता है, उसे बेचते समय पर बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, जल्दी बायर नहीं मिलता है। अब इसमें एक और सिनेरियो बन के निकल के आता है कि कई सारे लोग प्लॉट खरीदते हैं इस उम्मीद के साथ कि वो उसे बेचेंगे नहीं, लेकिन 3 साल बाद उस प्लॉट के ऊपर वो अपना घर बांधेंगे। अब देखिए, हमारे केस में तो जो रोहित है, हमारे क्लाइंट, वो काफी क्लियर थे कि उन्हें लैंड को खरीद कर लैंड को ही बेचना है। तो जब आप सिर्फ प्लॉट लोन लेते हो तो प्लॉट लोन का जो ब्याज है वो थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन बैंक आपको अक्सर ये कहती है कि आप कंस्ट्रक्शन, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लोन ले लो, जिसमें 3 सालों के अंदर अगर आप, या 3 सालों के विद इन अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो, और अगर आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर आप बैंक को सबमिट करते हैं तो आपका जो लोन का रेट है वो 10% नहीं बल्कि 7 या 8% या 9%, जो भी उस समय पे होम लोन का रेट चल रहा होगा, आपको उसी रेट पर लोन दिया जाएगा। अब कई बार ना जब आप ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन करते हो तो बैंक वाले जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो आपको लोन अप्रूव करवा के दे रहे हैं, वो आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं कि फिलहाल आप खरीद लो, 3 साल ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, 3 साल बाद नहीं हुआ कंस्ट्रक्शन तो बैंक कुछ नहीं कर सकती। ये मिस इन्फॉर्मेशन है और कई सारे लोग जो है इस मिस इन्फॉर्मेशन के कारण भुगत भी रहे हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, सबसे पहले प्लॉट लोन, सिर्फ प्लॉट लोन बैंक के लिए बहुत हाई रिस्क लोन होता है, क्योंकि प्लॉट पे एनक्रोचमेंट का भी खतरा होता है। तो यहां पे बैंक अक्सर आपको प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लोन ऑफर करती है। अब जब आप बैंक से लोन लेते हो तो आपका जो डॉक्यूमेंट है प्लॉट का, वो बैंक के पास गिरवी होता है। अब 3 साल बाद अगर आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाते तो आपको जो सब्सिडाइज्ड रेट पे, यानी होम लोन वाले रेट पे जो आपको लोन मिला था, बैंक क्या करेगा, डे 1 से उस लोन के रेट को 2 या 3% से बढ़ा देगा, और 3 सालों में जो भी ब्याज आपने बैंक को नहीं दिया है, क्योंकि अब आप कंप्लीट नहीं कर पाए अपना कंस्ट्रक्शन, वो ब्याज आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे ऐड किया जाएगा और आपके ईएमआई को या तो बढ़ा दिया जाएगा या तो आपके लोन के टेन्योर को बढ़ा दिया जाएगा, और आप इस प्लॉट को 3 साल बाद बेच भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स तो बैंक के पास है, यानी लीगली आप इसको बेच नहीं सकते हो जब तक आप लोन को नहीं चुकाते हो, अनलेस कि आपको कोई बायर ऐसा मिल जाए जो आप पे भरोसा करे, वो कहे लो भाई पूरी पेमेंट ले लो, लोन चुका लो और अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत ही मिनिमम है। तो अगेन, प्लॉट लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई कि कैसे एक बैंक वाला आपको कहता है कि सर आप सब्सिडाइज्ड रेट में लोन ले लो, 3 साल बाद कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो बैंक कुछ भी नहीं करेगा, या आप अगर प्लॉट ले भी लेते हो इसी उम्मीद के साथ कि प्लॉट जो है 5 साल में, 3 साल में, 10 साल में 3 गुना हो जाएगा, हो तो जाएगा, तो वो CAGR कोई ज्यादा नहीं हुआ, 12-13, ज्यादा से ज्यादा 15% का CAGR होगा। लेकिन जब आप उसमें से ब्याज निकाल लोगे, जब आप उसमें से टैक्स निकाल लोगे, जब आप उसमें से लैंड को जो मेंटेन करने के लिए आप फेंसिंग करवाओगे, हर बार उसमें एनक्रोचमेंट का खतरा लगा हुआ रहेगा, जब आप ये सारा निकाल दोगे ना तो आपका CAGR वही 8 या 9% निकल कर ही आएगा। तो बस ये वीडियो के पीछे मेरा यही इंटेंशन था कि मैं आप तक ये पहुंचा सकूं कि रैंडमली बिना मतलब के प्लॉट मत खरीदिए। अगर आपका इंटेंशन है कि आपको उस प्लॉट पर फ्यूचर में पक्का घर बनवाना ही है तो मेरे ख्याल से वो प्लॉट खरीदना शायद आपके लिए सही होगा, वरना 10 बार उसे सोचिए। और जब आप प्लॉट का लोन रीपे करते हैं ना, तब लोन रीपे करते समय आपको टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता है, अनलेस कि आप उस पर कंस्ट्रक्शन करवाते हो। तो ऐसा कोई टैक्स का भी फायदा नहीं है इसके ऊपर। तो सोच समझ कर लीजिए जो भी करना है। अगेन, एज अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर मैं आपसे यही कहूंगा कि रैंडमली फाइनेंशियल डिसीजंस मत लीजिए, अपने गोल्स को समझिए, अपने इनकम को, एक्सपेंडिचर्स को समझिए, आप कितना बजट कर सकते हो, क्योंकि आपके एक गलत मिस्टेक, आपकी एक गलत डिसीजन का जो रेपरकशन है वो आपके सारे बाकी गोल्स पर पड़ सकता है। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हो, जैसे इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट, लैंड खरीदना, मे भी घर खरीदना, कार खरीदनी, वेकेशंस पर जाना, और आप पर्सनली मुझे 1-to-1 मुझसे बात करके ये समझना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप चाहें तो आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं।
आप हमें इंस्टाग्राम पर भी द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके और लोग जो ये गलती कर रहे हैं रैंडमली प्लॉट खरीदने की, वो गलती वो अवॉइड कर सके। एंड फाइनली, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है, अपना कीमती समय आपने इस वीडियो पे इन्वेस्ट किया है, तो थैंक यू सो मच। एंड फाइनली, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम हर वेडनेसडे और संडे एक अच्छा वीडियो अपलोड करते हैं जिससे कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको फाइनेंशियली लिटरेट बना सके या आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी को और भी बेटर बना सके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।